वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के डे 2 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डे 1 को देख रखा है जिसमें इस्लाम धर्म के उदय और मोहम्मद पैगंबर के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया था। आज की क्लास में अरबों का सिंध विजय इसके बारे में समझेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है अरबों का सिंध विजय। यहाँ से भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन होता है और धीरे धीरे भारत में इस्लाम का उदय हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण बिंदु को। इससे पहले कुछ जरूरी सूचनाएं, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीपीसीएस और आरओ जैसे एग्जाम के संपूर्ण तैयारी के लिए, तो आप ये स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए अरबों के सिंध विजय में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है ये मोहम्मद बिन कासिम का है। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी होता है जो भारत पर विजय प्राप्त करता है। भारत कहने का तात्पर्य भारत में मुस्लिम धर्म की तरफ से पहली बार जीत प्राप्त करता है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबों के द्वारा किया गया है। ये तथ्य आप जरूर याद रखिएगा। हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अरबियों ने किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम पहली बार भारत पर आक्रमण करने आता है। इससे पहले उबैदुल्लाह के नेतृत्व में भी एक अभियान आया था, लेकिन उबैदुल्लाह परास्त होता है और वो मारा जाता है। दूसरा अभियान समुद्री मार्ग से बुदैल के नेतृत्व में भेजा गया और इसके साथ ओमान से नौसेना भेजी गई। बुदैल भी पराजित हुआ और मारा गया। मतलब भारत को जीतने के लिए कई अभियान भेजे गए। पहले उबैदुल्लाह का अभियान आया, फिर बुदैल का अभियान आया, लेकिन दोनों परास्त होते और मारे जाते। फिर इसके बाद यहाँ पर है इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों पर को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अब इराक के हाकिम है अल हज्जाज, इसने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सेना भेजी कि भारत के सिंध पर हमला किया जाए। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। सिंध में इस समय चच के पुत्र दाहिर का शासन था। जब सिंध में अरबों की विजय होती तो दाहिर का शासन था और दाहिर ब्राह्मण वंश का अंतिम शासक है, ऐसी भी जानकारी प्राप्त होती है। अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वृत्तांत चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है। बाद में अबू बकर कुफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया था। देखिए चचनामा, ये यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखिएगा। चचनामा ये क्या बताता है? अरबों का सिंध विजय बताता है। इसका फारसी अनुवाद किसने किया है? ये अबू बकर कुफी ने किया। लेकिन इसको लिखा किसने? तो इसको लिखा है अली अहमद ने। ये भी कई बार प्रश्न बन जाता है कि चचनामा के रचयिता कौन है? तो अली अहमद है। फारसी अनुवाद किसने किया? अबू बकर कुफी ने। कब किया था? नासिरुद्दीन कुबाचा के समय में। अब कासिम के प्रमुख अभियान के बारे में बताया गया, देवल या फिर दाबोल। यहीं पर सर्वप्रथम कासिम ने जजिया लगाया था। देखिए सबसे पहले जजिया किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। कहाँ लगाया? दाबोल या फिर देवल में लगाया। जजिया के बारे में कुछ बिंदु आपको याद होना चाहिए। जजिया के बारे में सबसे पहला पॉइंट कि ये क्या होता है कि ये नॉन मुस्लिम्स के द्वारा दिया जाता है। जो मुस्लिम नहीं होते हैं ये उनके द्वारा दिया जाने वाला एक टैक्स होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सबसे पहले इसे किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ये भी याद रखिए, MBK का मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन इसने न तो विधवा पर लगाया था, न तो विकलांग पर लगाया था और न ही ब्राह्मणों पर लगाया था। विधवा, विकलांग और ब्राह्मण, इन 3 लोगों को इसने छोड़ दिया था। ब्राह्मणों पर सबसे पहले कौन लगाता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। ठीक। और अकबर ने क्या किया? अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। फिर औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया। औरंगजेब का नाम याद रखिएगा। औरंगजेब ने क्या किया? दोबारा जजिया लगा दिया। ठीक। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ये पूरी तरीके से जजिया को समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे जजिया से अगर कभी कोई प्रश्न आपके पेपर में बनेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले जजिया किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ठीक।
किस पर देखिए, विधवा, विकलांग और ब्राह्मण, इन लोगों को छोड़ दिया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। इसके बाद अकबर ने जजिया को क्या किया, समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने जजिया दोबारा चालू कर दिया और मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अब बताओ किसको नहीं याद हुआ है? सबको याद हो गया होगा। देखिए, जजिया क्या होता है? एक टैक्स होता है। कौन देता है? नॉन मुस्लिम्स देते हैं। सबसे पहले किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ठीक, विधवा, विकलांग और ब्राह्मण इसके लिस्ट से बाहर थे। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर लगाया, अकबर ने इसे समाप्त कर दिया, औरंगजेब ने फिर से लागू किया और मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक, अब आगे यहाँ पर दिया, देवल के बाद कासिम ने नेरून, सेहवान और सीसम पर सफल आक्रमण किया। सेहवान का शासक दाहिर का चचेरा भाई बजहरा था। तो देखिए, सेहवान पे किसका शासन था? बजहरा का था, राबर। सीसम जीतने के बाद कासिम ने राबर जीता। राबर में दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी पाई ने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला, परंतु स्वयं को हारता देख उसने जौहर कर लिया। देखिए, जौहर का मतलब होता है खुद को आग में झोंक देना। मतलब जब ऐसा होता है कि अब हम पकड़े जाएंगे, या फिर मतलब कुल मिला जुला के अपने आप को जिंदा जला लेना। ब्राह्मणवाद, यहाँ दाहिर का ब्राह्मणवाद में लिखा गया, यहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह लड़ा और युद्ध के पश्चात उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया। अलोर या फिर अरोर, ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी अलोर को जीता गया। अलोर विजय ही सिंध विजय को पूर्णता प्रदान करता है। तो जो अलोर का विजय, ये सिंध विजय को पूरी तरीके से पूर्णता देता है। फिर आगे मुल्तान, अलोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का और मुल्तान जीता। सिक्का स्थान के व्यापारियों ने स्वयं ही सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। यहाँ से उसे इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम उसने स्वर्णनगर रख दिया था। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए जिन्हें याद रखना चाहिए। सिंध विजय के बाद 713 ईस्वी में मीर कासिम ने सुल्तान पर आक्रमण किया। 2 माह की घेरा के बाद मुल्तान पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। कन्नौज विजय के लिए उसने अबू हकीम के अधीन 10,000 अश्वारोही सेना भेजी, किंतु इस योजना के कार्यान्वयन से पूर्व ही मीर कासिम का अंत हो गया। अब आगे यहाँ पर दिया है कि 714 ईस्वी में खलीफा वलीद की मृत्यु के बाद नया खलीफा सुलेमान बना। यह हजाज का शत्रु था। देखिए, खलीफा वलीद की मृत्यु हो जाती है, नया खलीफा बना सुलेमान। हजाज का शत्रु है, मतलब हजाज के सभी अभियान को क्या करेगा? रोक देगा। इस देखिए यहाँ पे दिया, मीर कासिम हजाज का भतीजा और दामाद था। सुलेमान के पश्चात उमर द्वितीय खलीफा बना। उसके बाद समय में जय सिंह ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। अगला खलीफा हिसाम होता है। इसके समय में जय सिंह ने इस्लाम धर्म त्याग दिया था। हिसाम के समय जुनैद सिंध का गवर्नर नियुक्त किया गया था। सिंध का गवर्नर कौन बनता है? जुनैद बनता है। नेक्स्ट दिया, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भांड थी। हिंदू शाही राज्य मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार हुआ था। जो हिंदू शाही राज्य मुस्लिम आक्रमण का प्रथम शिकार यही होता है। अलबरूनी के अनुसार हिंदू शाही वंश के शासक कुषाण नरेश कनिष्क के वंशज थे। देखिए, हिंदू शाही वंश के जो शासक थे वो कनिष्क के वंशज थे। कुषाण वंश के बारे में आपने पीछे पढ़ रखा है। नाप्था और मैंगो लेंस का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम सिंध के विजय के लिए 712 ईस्वी में किया गया। आगे यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया। मोहम्मद पैगंबर की जीवनी नाट ए मोहम्मदी है, जिसको कि जियाउद्दीन बर्री ने लिखा है। अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी 9वीं शताब्दी में बिलायरीकृत खिताब कुतुल अल वलदान में मिलती है। 1216 ईस्वी में फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक चचनामा में भी भारत पर अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक तबाकात नासिरी नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। मुल्तान को अरब यात्रियों का स्वर्णगृह कहा जाता है। महमूद गजनी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों ने संघ का नेतृत्व जयपाल ने किया था। जयपाल ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। सिंध नदी के तट पर महमूद गजनबी से पराजित होने वाला भारतीय राजा आनंदपाल था। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो विस्तार से एक एक पॉइंट को समझेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको समझना चाहिए जो मोहम्मद बिन कासिम मतलब अरबी जब आए थे तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम जो गोल्डन कॉइन है, सोने का सिक्का है ना, गोल्डन कॉइन या फिर सोने का सिक्का, इसको दिरहम कहते थे। ये किसने चलाया था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। जब ये लोग आए थे तो यहाँ से खजूर की खेती शुरू हो गई। खजूर की खेती, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। खजूर की खेती यहीं से शुरू होती है। तीसरा पॉइंट, ऊंट पालन जो है, ऊंट पालन भी यहीं से शुरू होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, इसमें और कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए। जैसे मानसून जो है ना, ये अरबी भाषा का शब्द है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो एटलस है ना, एटलस, ये एटलस अरबियों ने बनाया था। एटलस जो है ये अरबियों ने बनाया, ये भी बिंदु आपको पता होना चाहिए।
अब इसके बाद हम लोग आगे कल से गजनवी और गौर राजवंश के बारे में समझेंगे। ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।